झारखंड के अंडरवर्ल्ड में हलचल मचाने वाला एक और दावा। जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जो कुछ लिखा है वो सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि आने वाले महीनों की डरावनी तस्वीर का संकेत भी है। अमन साहू की मौत के बाद अब कोयलांचल की कमान दोबारा सुजीत के हाथ में है। ऐसा दावा उसी की वायरल पोस्ट में किया गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है मयंक सिंह को लेकर किया गया खुलासा और कारोबारियों को दी गई सीधी चेतावनी। क्या कोयला कारोबार से लेकर जबरन वसूली तक का पूरा नेटवर्क अब फिर से एक्टिव हो रहा है? क्या सुजीत सिन्हा एक बार फिर से सिस्टम को चुनौती देने की तैयारी में है? और क्या एनआईए की कार्रवाई से बौखलाए गैंगस्टर अब अपने पुराने मोहरे हटा रहे हैं? आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक वायरल पोस्ट है जिसे सुजीत सिन्हा के नाम से शेयर किया गया है। हम इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पोस्ट में जो दावा किया गया है वो डर पैदा करने के लिए काफी है। जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के नाम पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कई गंभीर दावे किए गए हैं। सुजीत सिन्हा ने पोस्ट में दावा किया है कि एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के दबाव में उसने कोयलांचल की कमान गैंगस्टर अमन साहू को सौंप दी थी। सुजीत ने यह भी लिखा कि तेतरिया खाड़ कांड के बाद जब एनआईए उसके पीछे लग गई थी तब उसने पीछे हटने का फैसला किया और अमन साहू को संचालन की जिम्मेदारी दे दी। पोस्ट में सुजीत सिन्हा ने कहा कि अमन साहू ने यह प्रचार फैला दिया कि सुजीत सिन्हा और अमन साहू अब अलग हो गए हैं, क्योंकि सुजीत सिन्हा के पिलर पर अमन साहू का पूरा गिरोह खड़ा था। चूंकि छुटका यानी कि अमन साहू अब उनके बीच नहीं है, इसीलिए फिर से उसे खुले में आना पड़ रहा है। सुजीत सिन्हा ने कोयला कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और डीओ होल्डरों से अपील की है कि वे अगले 3 महीने तक सभी मासिक भुगतान को रोक दें। सितंबर 2025 में आगे क्या करना है इसकी जानकारी सभी को दे दी जाएगी। पोस्ट में एक और सनसनीखेज दावा करते हुए सुजीत सिन्हा ने कहा है कि मेरे द्वारा बनाई गई कुर्सी पर जिसे बैठा दिया जाए वही मयंक सिंह होता है। अजरबैजान में मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना के पकड़े जाने के बाद जिस व्यक्ति को मयंक सिंह बनाया गया था, जो अभी तक लोगों के संपर्क में था, उसे अब कुर्सी से हटा दिया गया है। सुजीत सिन्हा ने बताया कि वह व्यक्ति कोयलांचल से हटकर सिविलियन और जमीन कारोबारियों से जबरन वसूली कर रहा था, जो संगठन की नीति के खिलाफ है। पोस्ट में लोगों को आगाह किया गया है कि चूंकि वही व्यक्ति अभी तक सभी के संपर्क में रहा था, उसके पास सभी का पेमेंट लिस्ट नंबर हो सकता है, इसलिए वह उन्हें भुगतान के लिए कॉल भी कर सकता है। सुजीत सिन्हा ने चेतावनी दी है कि 3 महीने बाद वह यह नहीं सुनेगा कि भुगतान मयंक को दे दिया गया था। अगर आप भुगतान करेंगे तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई गई कि अमन साहू की फेसबुक आईडी से अब कोई भी पोस्ट मान्य नहीं होगा, क्योंकि सुजीत सिन्हा अब मुख्य धारा से जुड़ गया है। इन 3 महीनों के भीतर साहू गिरोह के किसी योग्य सदस्य को फिर से नेतृत्व का काम सौंपा जाएगा। तो ये था उस वायरल पोस्ट का पूरा ब्यौरा जिसने कोयलांचल और कारोबारी जगत में फिर से हलचल पैदा कर दी है। सुजीत सिन्हा जेल में है, लेकिन दावे बता रहे हैं कि उसके इशारे अब भी सिस्टम को चीरते जा रहे हैं। अमन साहू की मौत के बाद अब उसकी वापसी की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस कथित खतरे को गंभीरता से लेगा? 3 महीने का अल्टीमेटम, पुराने मयंक को हटाने की बात और आने वाली नई रणनीति, ये सब महज एक पोस्ट तक सीमित है या कोई संगठित प्लानिंग का हिस्सा, यह अभी साफ नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अब एनआईए, एसटीएफ और राज्य पुलिस की नजरें एक बार फिर झारखंड के अंडरवर्ल्ड पर टिक गई है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।